नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत सुपरफास्ट खबरों से। हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का पहला दिन। विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण नहीं हो सकी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी पुनर्गठन का आदेश दिया। बोले सीजेआई मामले पर राजनीति नहीं चाहते, अगले हफ्ते हो सुनवाई। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन ही पेश किया गया यूसीसी बिल। यूसीसी के अलावा सदन में अन्य 13 बिलों पर भी चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने किया जमकर हंगामा। यूसीसी को लेकर बोले मोहन यादव, हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये मध्य प्रदेश की धरती है जहां पर राम, रहीम, रोविन सबके लिए एक कानून की बात। कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका। फ्रीज रहेंगे टीएमसी के 3 बैंक खाते। खातों में जमा है करीब 4040 करोड़ से ज्यादा रकम। पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी समर्थकों को जंतर मंतर से हटाया। सीजेपी ने कहा कि निहत्तों को पीटा। संसद मार्च में भी किया गया लाठीचार्ज। सीजेपी के प्रदर्शन में कई सुरक्षाकर्मी भी जख्मी। गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़। दिल्ली पुलिस केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा कि एडिशनल सीपी पीआरओ राजीव रंजन किसी भी गैर कानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल ना हो। दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गई लाठियां, छोड़े गए आंसू गैस के गोले। सीजेपी डेलीगेशन ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। जेपी नड्डा से मुलाकात पर कहा सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास, हमने जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात की है। बैठक में हमने रखी 3 मांगे। पहली मांग, सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। दूसरी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तीसरी मांग, मृतक नीट छात्रों के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर अपनी भूख हड़ताल खत्म की। जंतर मंतर पर 10,000 लोग जुटे, बैरिकेडिंग तोड़ी। वांगचुक ने कहा कि अस्पताल में हूं कैद। सोनम वांगचुक की पत्नी फिर हाईकोर्ट पहुंची। गीतांजलि ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में याचिका दायर की गई। वांगचुक का निजी अस्पताल में इलाज कराने की भी मांग की गई। चढ़ावा चोरी पेपर लीक को लेकर संसद में हंगामा। खड़गे ने कहा जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से बच्चों की आवाज दबाने की कोशिश। सीजेपी समर्थकों पर लाठीचार्ज को लेकर कहा राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री, एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। राहुल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 152 पेपर लीक हुए हैं। 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और एक दोषी को भी नहीं मिली सजा। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर कहा कि अखिलेश यादव की तरफ से बयान, सरकार सालों से छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ कर रही खिलवाड़, वही गुस्सा दिख रहा। पटना में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना के महावीर मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। शेयर बाजार में ग्लोबल क्राइसिस, सोमवार को शेयर बाजार निवेशकों को उठाना पड़ा तगड़ा नुकसान। भारत जापान को गया धड़ाम। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस विधायकों ने राज्य विधानसभा परिसर में किसानों के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। खरीद से जुड़े कई अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई। मानसून फिर से एक्टिव हुआ। देश के 70% हिस्सों में बादल छाए। 25 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कई इलाकों में बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई निचले इलाकों में पानी भरने से आम जनजीवन प्रभावित। राजौरी में भारी बारिश के कारण अचानक से बाढ़ आई है। राजौरी नदी का जलस्तर बढ़ने से मदीना कॉलोनी समेत निचले इलाकों में पानी भर गया। नुकसान बहुत ज्यादा। मुंबई में आसमान पर काले बादल छाए। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और मौसम विभाग ने आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की संभावना जाहिर की। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। 21 और 22 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में होगी बारिश। कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी।
असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ। हिमाचल में आज और कल भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, 4 जिलों में स्कूल बंद, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा, सतर्क रहने की एडवाइजरी। कटरा में लगातार दूसरे दिन भी माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित, श्रद्धालुओं में दिखी निराशा। श्रीनगर में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की, अचानक से बाढ़ और भूस्खलन का नया खतरा मंडरा रहा है, लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील। झज्जर के गांव मुनीमपुर में बड़ा हादसा, बछड़े को बचाने के चक्कर में गांव के कुएं में कूदे 4 लोग, कुएं में जहरीली गैस होने के चलते चारों की दर्दनाक मौत। अमरकंटक में एसटी दर्जे की बहाली को लेकर पानिका समाज की हुंकार, राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से समाज के पदाधिकारी शामिल, मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान। विश्व युवा कौशल दिवस पर सीएम ने लिखी प्रदेशवासियों को पाती, लिखा कि कर्म और कौशल हमारी सनातन संस्कृति की पहचान, सोनभद्र की हेमा की सफलता का भी जिक्र किया। अमेठी में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पकड़ातुल, मामले में सीओ तिलोई दिनेश कुमार ने दिया बयान, कहा कि मृतक के शरीर पर नहीं है एक भी मारपीट और चोट के निशान। मुजफ्फरनगर में बारिश के कारण भरभरा कर गिरा कच्चा मकान, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 2 मासूम गंभीर रूप से जख्मी। बरेली में सीएनजी से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, एक बड़ा हादसा होने से टला, हाइड्रा से हटाने की तैयारी। कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में चली गोली, युवक के पैर में लगी गोली, दूसरा भी जख्मी। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मेरठ में स्टाफ नर्स की जहरीली ड्रिप लगाकर हत्या, प्रेमिका की शादी का दबाव बनाने पर छुटकारा पाने के लिए वार्ड बॉय प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। लखनऊ के जवाहर भवन की कैंटीन में लगी आग, जवाहर भवन के कई विभागों के दफ्तर, जवाहर भवन के सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, एक रात में 2 अलग अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़, पुलिस ने 5 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। एंटी बैनहम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, 10 साल में 7वें पीएम पाकिस्तानी मूल के शबाना महमूद वित्त मंत्री बन सकती हैं। रूस का यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल हमला, 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, 100 से अधिक ड्रोन दागे गए। इराक में अमेरिकी सैनिकों की मौत, ईरानी ड्रोन को नष्ट करते वक्त हादसा, अब तक 17 मारे गए, ओमान के पास टैंकर में आग लगी। अमेरिका का लगातार ईरान पर 9वीं रात हमला, तबरीज मिसाइल फील्ड में लगी आग। जेडी वेंस अमेरिकी उपराष्ट्रपति रहते हुए चौथे बच्चे के पिता बने, 150 साल में पहली बार ऐसा हुआ। चीन में डिलीवरी बॉय को मिला सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान, खाना पहुंचाते हुए लिखी कई कविताएं, कविता संग्रह लो फ्लाइट को दिया गया सम्मान। ग्राहक की फटकार के बाद लेखक बने 56 वर्षीय वांग जीबिंग, सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं उनकी कविताएं। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है, फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया, फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। असम के गुवाहाटी में स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद फुटबॉल प्रशंसकों ने सीएम फीफा फैन पार्क में जश्न मनाया। लंदन में स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर स्पेनिश नेशनल फुटबॉल टीम के समर्थकों ने जश्न मनाया। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद फुटबॉल प्रशंसकों ने जश्न मनाया। महाराष्ट्र के मुंबई में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच में स्पेन की जीत के बाद खुशी की लहर देखने को मिली। यूएसए के वाशिंगटन डीसी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की जीत पर स्पेनिश नेशनल फुटबॉल टीम के समर्थकों में खुशी देखी गई। केरलम के तिरुवनंतपुरम में फुटबॉल प्रशंसकों ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच में स्पेन की जीत का जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच में स्पेन की जीत के बाद अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के समर्थक निराश नजर आए। हिमाचल के 11 स्कैटर एशियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट 6 खिलाड़ी चियोक के लिए रवाना,
ग्रामीणों ने बिना सरकारी मदद खुद बनाया आइस स्केटिंग रिंक। ट्रेन ड्राइवर बनना था के मेनन का सपना। आदर्श बाल विद्यालय के कास्ट ने बताया बचपन के सपने। टीचर्स की पिटाई, एग्जाम में चीटिंग को भी याद किया। रामायण ट्रेलर लॉन्च इवेंट। रणवीर ने सनी देओल के पैर छुए हैं। यश ने अफसर को अवकाश कह दिया। बाबा रामदेव ने मंच पर किया योग। प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर पति निक का खास पोस्ट। स्पेनिश में लिखा, जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यार। स्पेन में याच पर वैकेशन का वीडियो शेयर किया गया। कैटरीना कैफ ने 43वें जन्मदिन सेलिब्रेशन की तस्वीर शेयर की है। विकी कौशल और बेटे विहान दिखाई दिए हैं। लिखा है कि सबसे खूबसूरत जन्मदिन। रेंचो का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने बताया है कि एफटीआईआई के छात्र से मिली थी प्रेरणा। सलमान ने देर रात तस्वीर शेयर की है। हेल्थ को लेकर चिंता जाहिर की गई है और पूछा कि आप लोगों की तबीयत कैसी है। नए वीडियो में भी थके नजर आए। जंतर मंतर छात्र आंदोलन। शबाना आजमी, मनोज झा और प्रकाश राज ने पानी पिलाकर एआईएससी नेताओं की भूख हड़ताल खत्म कराई।